सुबह बेहद दर्दनाक खबर आई है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर एंड्रयू साइमंड्स का कार हादसे में निधन हो गया। लगता है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और गम का साथ छूट ही नहीं रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही दो दिग्गज कंगारू क्रिकेटर शेन वॉर्न और रोडनी मार्श ने दुनिया को अलविदा कहकर पूरे क्रिकेट जगत को सदमे में डाल दिया था। और अब एक और दिग्गज एंड्रयू साइमंड्स ने भी परसों 46 साल की उम्र में एक कार एक्सीडेंट में अपनी जान गंवा दी। एंड्रयू साइमंड्स बॉलर, बेहतरीन बैट्समैन और क्रिकेट इतिहास के सबसे बेहतरीन फील्डर्स में से एक थे। बिग बॉस के वासी सनी लियोनी के सच्चे दोस्त और एक हरफन मौला क्रिकेटर थे। उनकी वर्ल्ड कप की यादें हो या शराबी वाले किस्से, पॉन्टिंग का भरोसा हो या लगभग इंग्लैंड के लिए खेलते खेलते रह जाना हो, साइमंड्स की जिंदगी किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। और आज उनकी जिंदगी के कुछ ऐसे ही पहलू हम आपको दिखाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड्रयू सोशल मीडिया से काफी दूर रहते थे। उनका लास्ट इंस्टाग्राम पोस्ट 3 महीने पहले का है और वो भी शेन वॉर्न की मौत के वक्त का। उन्होंने वॉर्न के साथ खुद की तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा था, सब बुरे सपने जैसा लग रहा है, मैं निशब्द हूँ और किसी ने सोचा नहीं था कि वो खुद भी इसी तरह चले जाएंगे। news.com.au के मुताबिक शहर से लगभग 50 किलोमीटर वेस्ट के हरवे रेंज में रात करीब 10:30 बजे एक हादसा हुआ था। एक्सीडेंट की सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। शुरुआती जांच में ये बात सामने आई है कि तेज रफ्तार कार सड़क पर पलट गई। कार में एंड्रयू साइमंड्स अकेले सवार थे जिसमें उनकी मौत हो गई। इंग्लैंड में हुआ था जन्म। साइमंड्स की कहानी शुरू हुई थी 9 जून 1975 को। इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में पैदा हुए साइमंड्स के पेरेंट्स के बारे में बेहद कम जानकारी है। कहा जाता है कि उनके पेरेंट्स में से एक वेस्ट इंडियन मूल के थे जबकि दूसरे डेनमार्क या स्वीडन से थे। साइमंड को सिर्फ 3 महीने की उम्र में गोद लेने के बाद उनके नए पेरेंट्स केन और बारबरा ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गए। बचपन में साइमंड्स टेबल टेनिस और क्रिकेट दोनों जमकर खेलते थे। काफी छोटी उम्र में ही साइमंड्स ने अपने हम उम्र बच्चों को बुरी तरह से पछाड़ना शुरू कर दिया। ऐसे में उनके पिता केन ने उन्हें हर शनिवार टाउन्सविल के वॉन्डरर्स क्रिकेट क्लब ले जाना शुरू किया। 3 घंटे की ये राउंड ट्रिप 5 साल तक चली। इसके बाद साइमंड्स का परिवार गोल्ड कोस्ट शिफ्ट हो गया। उनके माता पिता जिस स्कूल में काम करते थे, साइमंड्स की पढ़ाई वहीं हुई। जब इंग्लिश क्रिकेट को कहा नो। साइमंड्स का एक निकनेम रॉय भी है। कहते हैं कि बचपन में उनके एक कोच को लगता था कि वो बास्केटबॉल स्टार लेरॉय लैनिंग जैसे दिखते हैं, इसलिए उसने साइमंड्स को रॉय बुलाना शुरू कर दिया। साइमंड्स ने 1994 के अंडर 19 वर्ल्ड कप के साथ ऑस्ट्रेलिया के लिए अपना डेब्यू किया। अगले ही साल वो इंग्लिश काउंटी क्रिकेट में ग्लूस्टरशायर के लिए खेल रहे थे। ग्लूस्टरशायर के लिए उन्होंने एक फर्स्ट क्लास मैच में 254 रन की पारी खेली। इस पारी में साइमंड्स ने वर्ल्ड रिकॉर्ड 16 छक्के मारे। अगली पारी में उन्होंने 4 और छक्के मारकर इस मैच में अपने कुल छक्कों की संख्या 20 कर ली। ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। उनका ये तूफानी खेल देखने के बाद इंग्लैंड उन्हें अपनी ए टीम के साथ पाकिस्तान टूर पर भेजने को तैयार थी, लेकिन साइमंड्स का दिल तो ऑस्ट्रेलिया में लगा था। उन्होंने मना कर दिया। इस बारे में साइमंड्स ने बाद में सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड से कहा था, अगर मैंने अपना भविष्य इंग्लैंड के साथ देखने का फैसला कर लिया होता तो इसका मतलब होता कि मुझे अपना परिवार, गर्लफ्रेंड और ऑस्ट्रेलिया के सारे दोस्त छोड़ने पड़ते। खेल और विवाद साथ साथ। एंड्रयू साइमंड्स एक बेहतरीन खिलाड़ी थे, लेकिन उनसे जुड़े विवाद भी कम नहीं थे। भारतीय स्पिनर हरभजन सिंह के साथ मंकी गेट विवाद काफी सुर्खियों में रहा था। ये मामला साल 2008 का है। सिडनी में भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट मैच चल रहा था। साइमंड्स ने हरभजन पर नस्लवादी टिप्पणी करने का आरोप लगाया था। ये मामला इतना बड़ा था कि हरभजन पर कुछ मैचों के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया। बाद में आईसीसी के कमिश्नर जस्टिस जॉन हैंसन के सामने हरभजन सिंह की अपील पर सुनवाई हुई और उन पर लगे प्रतिबंध हटा लिए गए, लेकिन उन्हें मैच की आधी फीस का जुर्माना भरने को कहा गया था। इस मामले की गंभीरता का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने जब अपनी किताब द क्लॉज ऑफ प्ले में मंकी गेट विवाद का जिक्र करते हुए सचिन तेंदुलकर की भूमिका पर सवाल उठाया और साल 2013 में एक बार फिर से ये मामला सुर्खियों में आ गया। हालांकि एक समय ऐसा भी आया जब आईपीएल की मुंबई इंडियंस टीम में साइमंड्स और हरभजन साथ मिलकर खेले। साइमंड्स की शराब की लत की वजह से भी वो सुर्खियों में रहे। अपनी लत का खामियाजा उन्हें खेल के मैदान में भी उठाना पड़ा जब उन्हें मैच खेलने से मना कर दिया गया। विवादों की भी अपनी एक कहानी। 2008 के वेस्टइंडीज टूर के दौरान सुबह साइमंड्स वक्त रहते टीम बस में नहीं आ पाए। बस छूट गई। वो टैक्सी करके वक्त पर मैदान में तो पहुंच गए, लेकिन इस अनुशासनहीनता के लिए उन पर $3000 का फाइन लगा।
बाद में उन्होंने सफाई दी कि वो सो गए थे। इसी साल अगस्त में बांग्लादेश के खिलाफ एक अहम मैच से पहले की टीम मीटिंग छोड़ साइमंड्स मछली मारने चले गए। इसकी सजा के तौर पर उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया। इसके चलते साइमंड्स इंडिया टूर पर भी नहीं आ पाए। साथ ही इस साल साइमंड्स ने न्यूजीलैंड के खिलाफ गाबा टेस्ट में वापसी की। ऑस्ट्रेलिया ने टेस्ट 149 रन से जीता और उसी रात साइमंड्स एक पब में लड़ बैठे। ऑस्ट्रेलिया की रग्बी टीम के साथ बैठकर जीत का जश्न मना रहे साइमंड्स को एक आदमी ने पीट दिया। साल 1999 में साइमंड्स अपने दोस्त मैथ्यू हेडन के साथ मछली मारने गए थे। क्वींसलैंड के नॉर्थ स्ट्रेटब्रॉक आइलैंड के पास उनकी बोट डूब गई। दोनों प्लेयर्स शार्क से भरे एरिया में कई घंटे तैरकर किसी तरह एक टापू पर पहुंचे और फिर वहां से वापस लाए गए। साल 2009 में साइमंड्स ने एक रेडियो प्रोग्राम के दौरान न्यूजीलैंड के बल्लेबाज ब्रेंडन मैकलम को गोबर का ढेर कहा था। बाद में उन्होंने माफी भी मांगी, लेकिन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने उन पर 4000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर का जुर्माना ठोक दिया। साइमंड्स का क्रिकेट करियर। क्रिकेट जगत के अच्छे ऑलराउंडरों में हमेशा साइमंड की गिनती होती रही है। 1998 में पाकिस्तान के खिलाफ वनडे में डेब्यू करने वाले साइमंड्स ने टेस्ट क्रिकेट की दुनिया में कदम रखने में 6 साल का वक्त लिया। साल 2004 में उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ अपना पहला टेस्ट मैच खेला। देश के लिए 26 टेस्ट मैच खेलने वाले एंड्रयू के बल्लेबाजी में औसत 40.6 का रहा। उन्होंने 198 वनडे इंटरनेशनल मैच खेले, जिसमें उन्होंने 6 शतक और 30 अर्धशतक बनाए। इसके अलावा ऑफ स्पिन और मीडियम पेस गेंदबाजी की बदौलत वो 133 विकेट लेने में भी कामयाब रहे। वनडे में उनके कुल स्कोर की बात करें तो उन्होंने 5088 रन बनाए, जिसमें उनका औसत 39.75 रहा। टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने लगभग 40 के औसत से 1462 रन बनाए। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उनका स्ट्राइक रेट लगभग 170 था। साल 2003 वर्ल्ड कप फाइनल में जोहान्सबर्ग में पाकिस्तान के खिलाफ खेली गई उनकी नाबाद 143 रनों की पारी उनकी सबसे बेहतरीन पारियों में से एक रही है। बिग बॉस इंडिया का हिस्सा बने। एंड्रयू साइमंड्स का खिलाड़ी वाला रूप तो सभी जानते थे, लेकिन जब वो बिग बॉस के घर में पहुंचे तो उनका एक अलग ही रूप देखने को मिला। सांबा कितना इनाम रखी है सरकार हम पर। बिग बॉस के 5वें सीजन में वो गेस्ट के तौर पर शो का हिस्सा बने। वो 2 हफ्ते में ही घर से बाहर आ गए थे। इस दौरान उनकी सनी लियोनी के साथ अच्छी दोस्ती हो गई थी। साइमंड्स की मौत पर खेल जगत के तमाम दिग्गजों ने शौक जताया है। ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर एडम गिल, क्रिस्ट माइकल वॉन, शोएब अख्तर, सचिन तेंदुलकर जैसे तमाम खिलाड़ियों ने एंड्रयू साइमंड्स की मौत पर दुख जताया है। आपको साइमंड्स की सबसे यादगार पारी कौन सी लगती है, हमें कमेंट में बताएं। वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।